सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति की इस कक्षा में आप सबका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। इस क्रम में हम दिनचर्या की चर्चा कर रहे थे। हमारी दिनचर्या कैसी हो, और वो दिनचर्या प्रातः जागरण से आरंभ होती है। जब हम प्रातः जागरण करते हैं, उठते हैं, निद्रा से हम अपने को अलग करते हैं, तो वह समय क्या होना चाहिए, उस समय की चर्चा यहाँ पर कर रहे थे। और उसमें महर्षि मनु का एक श्लोक आपके सामने रखा था। ब्राह्मे मुहूर्ते बुध्येत धर्मार्थौ चानु चिंतयेत काय क्लेशाश्च तन्मूलान वेद तत्वार्थम एव च। तो ब्राह्म मुहूर्त में व्यक्ति को उठ करके, ब्राह्म मुहूर्त का तात्पर्य क्या है कि जैसे लगभग 3 से 4 के बीच में व्यक्ति को जगना चाहिए, 9 से 10 के बीच में सो जाना चाहिए। सोने का जो शयन का समय है वो 9 से 10 तक वो हर हाल में सो जाए, और जागने का जो समय है वो 3 से 4 तक हर हाल में जाग जाए, वो ब्रह्म मुहूर्त कहलाता है। ब्रह्म मुहूर्त का तात्पर्य जब हम ब्रह्म का चिंतन करें, ब्रह्म मुहूर्त में जगे। और जब मुहूर्त का अर्थ, मुहूर्त में का तात्पर्य ये होगा कि लगभग ये 24 से 30 मिनट का लगभग होता है, लेकिन जो संध्या का समय होता है वो सूर्योदय से 2 घंटे पहले तक का रहता है कि हम उस समय तक ब्रह्म का चिंतन कर सकते हैं। ब्रह्म का चिंतन हम 3 से लेकर के 6 तक कर सकते हैं। लगभग 6 बजे तक सूर्योदय हो जाता है। ठंडी में कुछ ज़्यादा समय लगता है, परंतु उस समय भी भोर हो जाता है। ये जीवन, ऋषियों का जो जीवन है वो अनुकरणीय हमारे लिए। हम उसका पालन करेंगे तो तन मन से हम बिल्कुल स्वस्थ रहेंगे। और इसका पालन सभी पशु पक्षी करते हैं। कभी भी पशु पक्षियों को जगाने की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि वो स्वाभाविक है, सहज है। ये इस समय का जो काल होता है वो प्रकृति को पूर्ण शांतमय रखता है, और वैसा ही जैसा प्रकृति में है वो हमारे भी स्वभाव में आए, हमारी भी प्रकृति में आ जाए, ऐसा ऋषियों ने उपदेश और ऐसा हमको संकेत किया है। और जिसका पालन करने से हम पूर्ण रूप से स्वस्थ होते हैं, तन से भी, मन से, शरीर से। तो इसलिए यहाँ पर संकेत किया कि ब्राह्म मुहूर्ते बुध्येत, उठ करके हम सबसे पहले उस परमपिता परमेश्वर का चिंतन करें, ब्रह्म का चिंतन करें। वैसे तो तस्य वाचका प्रणवा तत् जपस तदर्थ भावनम, और वो सदा चलता ही रहे। अपने दैनिक कार्यों को करते करते, दिनचर्या को करते करते उसकी भावना होनी चाहिए अर्थपूर्वक। परंतु जो ब्रह्म मुहूर्त है, जो उसका, इसीलिए ब्रह्म मुहूर्त कहा कि उस समय तो कम से कम हर व्यक्ति को चिंतन करना ही चाहिए। धर्मार्थौ चानु चिंतयेत, धर्म का, अर्थ का चिंतन करना चाहिए। क्योंकि धर्म की चर्चा हमने पहले बहुत की है, तो वो कैसे सिद्ध हो, हम कैसे धार्मिक बने, धर्म का आचरण हम कैसे करें, धर्म पूर्वक हमारा जीवन कैसे हो, ये पूरी जो दिनचर्या है उसके आरंभ में ही हमको सोच लेना चाहिए, चिंतन करना चाहिए उसका, कि आज अर्थ का जो
धनागम का स्रोत है वो कैसे उसको हम धर्म पूर्वक ही उसका निर्वहन कर सकें। आगे कहा काय क्लेशाश्च तन्मूलान वेद तत्वार्थम एव च। काय क्लेशाश्च, यदि शरीर में व्यक्ति को पीड़ा है, व्याधि है, तो उसका चिंतन करे। वो व्याधि का क्या कारण है उसको नष्ट करने का भी प्रयास करे। निसंदेह यदि अभी तक हमने नहीं किया है तो ये मेरा खुद का भी अनुभव है और पूज्य गुरुजनों से भी हमने इस बात को सुना है, जाना है, समझा है। महर्षि दयानंद जी उनके ग्रंथों में लिखा है, उन्होंने स्वयं और प्रत्यक्षदर्शियों ने भी उनका समर्थन किया कि महर्षि लगभग 2 बजे उठ जाते थे, क्योंकि वो योगी थे। 2 बजे उठ जाते थे और गहरी समाधि में जाते थे, ध्यान करते थे ईश्वर का। संकेत इतना मात्र मैं कर रहा हूं कि व्यक्ति को जीवन में यदि आध्यात्मिक और धार्मिक जीवन व्यतीत करना है, हर प्रकार की मुसीबतों से दूर रहना है, तो उसको प्रातः काल उठ करके जो ऋषियों ने कहा है, संकेत किया है, वह कार्य जरूर करना चाहिए। तभी वो शरीर के रोगों से, मन के रोगों से दूर होगा। विचार हमारी जो स्थिति है उस स्थिति से हमको ऊपर उठाता है। यदि हमने प्रातः काल गलत विचार मन में ले आए तो पूरे दिनचर्या में, पूरे सुबह से शाम तक वही रील चलती रहेगी, वही विचार आते रहेंगे। इसलिए कहा कि प्रातः काल धर्म अर्थ का चिंतन करो। अपने स्वास्थ्य के प्रति भी यदि कोई व्याधि है, आधि है, शारीरिक या मानसिक रोग हो गए हैं, तो कोई इसमें चिंता की बात नहीं है। आप उनका चिंतन करिए, उनको सोचिए, विचारिए और उसका क्या कारण है उस पर भी विचार करो। उस कारण को दूर करने का भी प्रयास करो, उसका आचरण करो कि भाई ऐसा मुझको ये कारण है और इस कारण को दूर करना है। आप संकल्पवान बन जाएंगे। धीरे धीरे आपकी आधी व्याधि मिट जाएगी, आपको समाधि से समाधान की प्राप्ति होगी। ये विचार करने से धीरे धीरे वह चीज हमारे अंदर प्रतिष्ठित हो जाती है, हमारा जीवन उज्जवल हो जाता है। इसलिए ये कहा कि यन मनसा मनुते, जैसा आप प्रातः काल विचार करोगे, जैसी संगति में रहोगे या जैसा जैसा तुम्हारा विचार उठेगा, फिर वैसी ही आप वाणी का प्रयोग दिन में करोगे। यद मनसा मनुते तद वाचा वदति, और यद वाचा वदति, जैसा आपने सोचा था, जैसा चिंतन किया था, वैसा ही आप बोलोगे। और जैसा बोलोगे फिर वैसा, यद वाचा वदति तद कर्मणा करोति, वैसा फिर करोगे। और जैसा करोगे, यद कर्मणा करोति तद अभिसंपद्यते, व्यक्ति जैसा जैसा करेगा फिर वैसा ही उसका स्वभाव हो जाएगा। उसको उससे कोई अलग नहीं कर सकता, उसको उससे कोई बचा नहीं सकता। इसलिए अपने जीवन में हम प्रातः जागरण का जो महात्म्य है, जो महत्व है, उसको ध्यान में ला करके पूरा उठने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि यही हमारे लिए कल्याणकारी है और रोगों से बचने का यही उपाय है। जब हम चिंतन करते हुए, क्योंकि आहार और विचार जैसे होंगे व्यक्ति वैसा ही कार्य करता है, तो विचार पर विशेष ध्यान दिया है। यहाँ पर बार बार इस बात को ध्यान, बुद्धेत अर्थात बुद्धेत चिंतयेत, बुद्धिगत उसको करो। तुम्हारा क्या लक्ष्य है, तुम इस जीवन में क्या करना चाहते हो, किस चीज की प्राप्ति करना चाहते हो। तुम्हारा इस धरा पर जन्म लेना, उसका कुछ उद्देश्य है ना। उसके लिए तुम क्या आज करोगे, क्योंकि ये आज का जीवन आपके लिए बड़ा महत्वपूर्ण है।
तुम्हारा यदि दीर्घ काल का जीवन है तो आज जैसे ही ये प्रातः काल होगा, सूर्य उदय होगा और सूर्य अस्त जैसे ही होगा, तुम्हारे जीवन का एक भाग नष्ट हो जाएगा, वो एक भाग लेकर के चला जाएगा सूर्य जीवन का। तो अपने जीवन में आज तुम क्या प्राप्त करना चाहते हो उसका चिंतन करो, बुद्धिपूर्वक, ज्ञानपूर्वक उसका चिंतन करके फिर उसका आचरण भी करो कि जो शरीर के रोग हैं, जो तन के जो है तन मूलान वेदा तत्वार्थम एवचा, जो तन मन के रोग हैं उनको दूर करने का, उनके मूलों का जो है आप चिंतन करके उनको समूल नष्ट करो। इससे तुम्हारे जीवन की गति और प्रगति दोनों होगी और आपका जो उद्देश्य है वो सार्थक होगा। इसमें कोई किसी का प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। स्वामी जी, जैसे आज देखा जा रहा है और लोग जानते भी हैं जी कि सुबह जगना चाहिए, रात्रि में सोना चाहिए, फिर किन कारणों से वो ऐसा नहीं कर पाते हैं, इसका क्या कारण है? जान रहे हैं लोग बीमार हैं और फिर भी इस दिशा पे आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, तो इसका क्या कारण हो सकता है? इस पर थोड़ा सा समाज को प्रेरणा दें। इसका एक तो यही कारण है कि जो समाज में भोगों के प्रति आकर्षण है, इस चकाचौंध में लोग एक दूसरे को पछाड़ना चाहते हैं, अपने जीवन को एडवांस बनाना चाहते हैं, या ये कह लें कि जो झूठा सुख है उसकी प्राप्ति के लिए लोग जो अत्यधिक पुरुषार्थ करते हैं, मेहनत करते हैं, जिसके कारण वह शरीर से, तन से, मन से शिथिल हो जाते हैं, आलस्य और प्रमाद उनके अंदर आ जाता है, जिसके कारण वो नहीं उठ पाते हैं। जानते हैं कि सुबह उठ करके यदि हम थोड़ा सा टहलेंगे, प्राणायाम व्यायाम करेंगे तो वह सैकड़ों रोगों का उपचार अपने आप हो जाता है। लेकिन इतना व्यक्ति आलसी हो गया है, इतना प्रमाद उसको आ गया है कि वह उठना नहीं चाहता है। जो व्यक्ति जैसा विचार करेगा, भोग और विलास का ही विचार करेगा, तो उसके स्वभाव में वो चीजें आ जाएंगी, वो प्रमादी हो जाएगा। इंद्रियां जैसे ही उसकी इधर उधर जाएंगी, उसका कोई नियंत्रण उसके ऊपर नहीं रहता है। और जब नियंत्रण नहीं रहेगा तो व्यक्ति निसंदेह बेहोश हो जाएगा। बेहोश होने का तात्पर्य होश ही नहीं उसको, क्योंकि ये जीवन क्या है, बहुत तेजी से भाग रहा है। 100 वर्ष तक जीने की जो बात कही जाती है, यदि 100 वर्ष का जीवन मान लिया जाए आज के दौर में, तो भी आधा जीवन तो कैसे चला जाता है, सोने में चला जाता है। कुछ का तो आधे से ज्यादा चला जाता है सोने में। हाँ, भर्तृहरि ने कहा आयुर्वर्ष शतम निर्णाम परिमितम रात्रौ तदार्धम गतम तस्यार्धस्य परस्य चार्धम परम बालत्ववृद्धत्वयोः शेषं व्याधि वियोग दुःख सहितं सेवादिभिर्नीयते जीवे वारि तरंग चंचल तरे सौख्यम कुतः प्राणिनाम सौख्यम कुतः प्राणिनाम। ये जो जीवन है, इस जीवन में व्यक्ति आधा समय किसमें खो देता है, केवल सोने में। और जो व्यक्ति अधिक सोता है वो इससे भी ज्यादा हो सकता है, आधे से भी ज्यादा खो दे। कई 10-10 घंटे 18-18 घंटे सोते ही रहते हैं, तो उनका जीवन तो कैसे काम आएगा। फिर भी यदि आधा भी हम माने कि आधा सोने में जाता है,
तो रात्रि में आधा समय चला गया, रात्रौ तदर्धम गतम, और जो बचा उसमें बालपन, बचपना और वृद्धपन, बुढ़ापा, लगभग 25 वर्ष का जो है जीवन ये निकल गया। मतलब वृद्धापन और बालकपन, ये दो अवस्थाएं लगभग 25 वर्ष की ऐसे निकल जाती हैं। कितने बचे? 25 वर्ष बचे जीवन की, और उन 25 वर्षों में भी शेषम व्याधि वियोग दुख सहितम, कितने वियोग आते हैं, कितने दुख होते हैं, कितने क्लेश हम सहते हैं, कितनी प्रकार की सेवाएं आती हैं, तो इस जीवन में हम सुख कभी पाते नहीं हैं। जो व्यक्ति प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठेगा उसको शांति मिलेगी। जो उठते हैं, ध्यान करते हैं, चिंतन करते हैं, उनके जीवन को देखिए, और जो व्यक्ति ऐसा आचरण नहीं करता उनके जीवन को देखिए। जमीन आसमान का आपको फर्क मिलेगा। तो ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके इन सारे विषयों पर चिंतन करके रोग दोष जो है उनका वेद तत्वार्थम एवचा, जो जीवन का रहस्य है उसका चिंतन हर व्यक्ति को करना चाहिए। ओम जी बोलिए। आजकल वैज्ञानिक भी ये मानते हैं कि अगर लेट से उठेंगे 6 बजे के बाद तो हमारे शरीर में केमिकल्स, बैड केमिकल्स, हार्मोन्स, तनाव बढ़ाने वाला हार्मोन्स आदि ज़्यादा स्राव होता है, इससे तनाव आदि बढ़ता है। ये वैज्ञानिक भी मानते हैं। बिल्कुल सत्य है, क्योंकि जो व्यक्ति देर से उठेगा उसका शरीर भी भारी रहेगा, सिर भी भारी रहेगा, और जो आमय है, क्योंकि वो देर से वो सोया, जो आमय है वो पूरा जो है पचता नहीं है। इसीलिए कहा सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। निरामय नहीं हो पाता व्यक्ति वो, जो व्यक्ति अपनी दिनचर्या को ठीक नहीं करता, समय से सोता नहीं है, समय से जागता नहीं है, वो आमय सहित होता है। और आमय बढ़ेगा शरीर में तो ये समझो कि रोगों की खान है। आमय बढ़ेगा, तेजाब बढ़ेगा तो पेट के रोग जरूर होंगे, और पेट यदि आपका ठीक नहीं है तो सैकड़ों रोग अपने आप आ जाएंगी। पेट दुरुस्त तो शरीर तंदुरुस्त, ऐसी एक कहावत है। पेट यदि आपका ठीक नहीं होगा, पेट की सफाई ठीक हुई नहीं, जब आप सुबह उठे नहीं पेट की, अच्छा कुछ लोग ऐसे बोलते हैं कि हम जल्दी उठ जाते हैं सुबह तो पेट हमारा साफ नहीं होता, ऐसे भी हैं। तो उसकी भी चर्चा आगे हम करेंगे। अभी केवल हम ये चर्चा कर रहे हैं, हाँ अधिक देर से खाते, तात्पर्य यही है कि आमय का मतलब क्या है। वो भाई 11 बजे 12 बजे भोजन करेंगे, तो 12-1 बजे रात्रि में जो भोजन किया जाएगा तो 4 बजे 5 बजे कैसे वो पच पाएगा, क्योंकि रात्रि में स्वभावतः ही जठराग्नि क्या हो जाती है, मंद हो जाती है। ये अनिद्रा एक बीमारी है। यदि कोई रात्रि में समय से सो गया और किसी कारणवश उसका जो है सोने का ढंग या कोई बाधा आ गई और वो उठ गया बीच में, 12 बजे उठ गया, 1 बजे उठ गया, फिर नींद ही नहीं आई, ऐसे भी लोग बहुत हैं। तो ये एक बीमारी है। जी मैं ये कहना चाहती हूँ, ऐसे जो लोग हैं जी। वो या तो दिन में अधिक विश्राम कर लेते हैं जी, तो उसके कारण, क्योंकि एक सर्किल बना हुआ है कि हमें इतने घंटे विश्राम चाहिए शरीर को, जी तो अगर दिन में अधिक विश्राम हो जाता है हाँ तो फिर, और रात में जल्दी सो गया जी। तो फिर निश्चित रूप से नींद जो है जल्दी खुल जाती है, ऐसा भी देखा है। रात्रि में यदि आपने दिन में किसी भी कारणवश नींद ली है और रात्रि में आप जग गए, नींद नहीं आ रही है, पहली बात तो नींद आ जानी चाहिए। दिन में सोने का विधान नहीं है, परंतु कोई व्यक्ति रोगी है, निद्रा की बात आएगी तो उसकी भी चर्चा करेंगे। कोई रोगी है, रात्रि में किसी कारणवश उसने जागरण किया है, तो उस समय दिन में थोड़ा सा अवसर मिल जाए तो सो लेना चाहिए, स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। परंतु जो केवल विषय के कारण अथवा अपने स्वभाव के कारण दिन में 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे सोते हैं, तो वो ऐसा आया कि जो सर्प सो रहा है मान के चलो,
और उसको डंडा मार के कोई जगाएगा तो फुफकारेगा, डसेगा भी। ऐसे ही हमारे शरीर में जो रोग सोए पड़े हुए हैं, और जो व्यक्ति दिन में सोता है तो ऐसा उसका स्वभाव है कि वो उसका सोना मान के चलो कि सोए हुए सांपों को मार मार के जगाना होता है, रोगों को जगाना होता है, रोग जगेंगे जी। अभी एक भाई बोल रहे थे कि रात में जल्दी सोने से जो है उनकी देर रात में फिर नींद खुल जाती है जी दोबारा नींद नहीं आती। जी तो मेरा ये मानना है कि परमात्मा उनसे कुछ विशेष कराना चाहता है, दोबारा नींद नहीं आती तो अपना स्वाध्याय करें या इस चिंतन करें, इसका बहुत लाभ मिलेगा उनको। हाँ, इसमें भी ये बात कह सकते हैं कि जो लोग रात्रि में किसी कारणवश जग गए, मैं उस बात को कहने वाला था कि यदि कोई कारण है तो उसका सदुपयोग वो करें, उसका सदुपयोग करें। लेकिन यदि ये स्थिति लगातार है, आपने जो एक बात कही व्यंग में भी उसको ले सकते हैं कि उनसे कुछ विशेष कार्य कराना चाहते हैं, तो ऐसे लोग ज़्यादा दिन तक रह नहीं सकते फिर यहाँ, उनका कार्य अधूरा रह जाएगा। क्योंकि शरीर के लिए निद्रा अत्यंत आवश्यक है। 5 घंटे, 6 घंटे, 7 घंटे की निद्रा स्वस्थ व्यक्ति को जरूर लेनी चाहिए। कुछ लोग पानी ज़्यादा पी लेते हैं, पानी ज़्यादा पीते हैं क्योंकि ऐसी समस्याएं आती हैं। पानी ज़्यादा पी लिए तो रात्रि में 2-3 बार लघुशंका करने जाते हैं, फिर जिस समय उनको ब्रह्म मुहूर्त में जगना चाहिए उस समय वो सो जाते हैं। तो ये भी एक कारण है। इसलिए रात्रि में कहा गया कि रात्रि में व्यक्ति को कम से कम पानी पीना चाहिए। अतिशयोक्ति में यहाँ तक कह दिया कि रात्रि में जो पानी पीता है, 1 बूंद पानी 1 घड़े के समान होता है। यद्यपि पानी का कहीं निषेध नहीं किया गया कि नहीं पीना, प्यास लगी हो, गला सूख रहा हो और रात्रि है तो आप कहें नहीं पानी रात्रि में नहीं पीना, ऐसा भी नहीं है। सामर्थ्य के अनुसार आप पीजिए, लेकिन प्रयास ये करें कि रात्रि में पानी कम पिएं जी। रात्रि के प्रथम पहर में पानी पीने का निषेध है जी। दूध की तरह है, और जो सूर्योदय का पहले जो पीते हैं वो अमृत की तरह माँ का दूध हाँ, की तरह उसकी होता भी है। चर्चा करेंगे आगे। एक श्लोक और लिख लीजिए इस पर, ये महाभारत का श्लोक है, और क्योंकि हमको स्पष्टता रहे कि प्रातः जागरण का क्या महत्व है। क्वचित क्वचित द्वौ प्रथमौ यामौ, क्वचित द्वौ प्रथमौ यामौ रात्रेः सुप्त्वा विशाम्पते। रात्रे रात्रेः सुप्त्वा रात्रे सुप्त्वा विशाम्पते। संचिन्तयसि धर्मार्थौ संचिन्तयसि संचिन्तयसि धर्मार्थौ, वही बात यहाँ भी कह रहे हैं। धर्मार्थौ धर्मार्थौ
याम उत्थाय पश्चिमे, याम उत्थाय पश्चिमे, पश्चिमे क्वचिद्वौ प्रथमौ यामौ रात्रे सुप्त्वा विशाम्पते संचिन्तयसि धर्मार्थौ याम उत्थाय पश्चिमे। कह रहे हैं कि रात्रि के प्रथम 2 प्रहरों में निद्रा का सेवन करके, क्वचित दौ प्रथमौ यामौ रात्रे सुप्त्वा, रात्रि में, रात्रि के समय 2 प्रहरों में निद्रा का सेवन करके, अंतिम प्रहर जो पश्चिम प्रहर है, याम का मतलब क्या है, 8 याम बोलते हैं ना, 8 याम, 8 याम बोलते हैं। तो याम का तात्पर्य क्या है, 8 प्रहर 8 याम, इसका पर्यायवाची है। तो इसके तुम संचिन्तयसि धर्मार्थौ याम उत्थाय पश्चिमे, याम उत्थाय पश्चिमे का तात्पर्य क्या है कि जो ब्रह्म मुहूर्त है, ब्रह्म याम है, उसमें तुम धर्म अर्थ का संचिन्तयसि, चिंतन करते हो या करो। चिंतन सबको करना चाहिए, क्योंकि पश्चिम याम जो है, पश्चिम याम का तात्पर्य क्या है, ब्रह्म मुहूर्त। रात्रिस्तु पश्चिमो यामो मुहूर्ते ब्रह्म उच्यते, धर्मार्थौ ब्रह्मो मुहूर्ते बुध्येत। प्रथमो यामो, रात्रि को त्रियामा कहा है, रात्रि को क्या कहते हैं, त्रियामा, और इससे सूर्यास्तोत्तरायाम छोड़ दिया जाता है, इसलिए दो प्रथम याम से ही वही समय होता है जो बताया गया यहाँ पर। अर्थात साधारणतया रात्रि के 10 बजे से बड़े तड़के 4 बजे तक रात्रि का यह काल रात्रि निद्रा के लिए सर्वोत्तम है। यहाँ भी वही बात कही जा रही है जो हमने पिछली कक्षा में चर्चा की थी कि सोने का जो समय है वो रात्रि 10 बजे से लेकर के 4 बजे तक सर्वोत्तम समय माना जाता है सोने का। आज तक यहीं तक चर्चा करेंगे, आगे इसकी और चर्चा हम बढ़ाएंगे ताकि हमको और प्रकाश इससे मिल सके। अपनी दिनचर्या को, अपने विचार को, अपने व्यवहार को, आहार को ठीक करके पूर्ण स्वस्थ और समृद्ध जीवन, वृद्धि युक्त जीवन जी सकें। ओम शांति शांति शांति।